नमस्कार मित्रों। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक विंध्याचल की विंध्यवासिनी माता के बारे में है। सनातन धर्म में विंध्यवासिनी माता का अपना अलग ही स्थान है। यहाँ साधारण पूजा के साथ साथ भैरव कुंड में तांत्रिकों द्वारा भी पूजा साधना की जाती है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनें और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, माँ विंध्यवासिनी माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। इनकी पहचान आदि पराशक्ति में की जाती है। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 देवियों के रूप को धारण करती हैं, जो हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं महाकाली। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। मित्रों, जब पार्वती माता सती हुई तो भगवान विष्णु के द्वारा उनके शरीर को 51 भागों में बांटा गया और जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बना। परंतु विंध्याचल की खास बात यह है कि यहाँ माता खुद पूर्ण स्वरूप में निवास करती हैं। माता ने खुद से इस त्रिकोण पर्वत पर रहने का निर्णय लिया था। इस कारण से शक्तिपीठ न होकर भी यह पूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता के अनुसार एक दृष्टि से इन्हें यशोदा माता की पुत्री के रूप में देखा जाता है। जब कंस को भविष्यवाणी द्वारा बताया गया था कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसका संहार होगा, तो कंस देवकी के 7 बच्चों को मार चुका था। जब 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव जी ने उस बच्चे को रातों रात कंस के प्रकोप से बचाने के लिए यमुना पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिए तथा उसी समय जन्मी यशोदा माता की पुत्री को लाकर देवकी के पास रख दिए। जब कंस को इस बात का पता चला कि देवकी को 8वीं संतान के रूप में पुत्री का जन्म हुआ है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसे लगा कि पहले की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है। फिर भी उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह उस नवजात बच्ची को अपने आँखों से देखना चाहता था। जब वह देवकी के पास उस छोटी बच्ची को देखा तो संतुष्ट होकर वापस जाने लगा। तब उसे वह भविष्यवाणी याद आ गई। उसी क्रोध में वापस आकर उसने उस बच्ची को उठा लिया और जैसे ही मारने के मकसद से पत्थर पर पटकना चाहा, वह बच्ची कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई तथा अपने संपूर्ण रूप में आकर कंस को बताई कि देवकी की 8वीं संतान पुत्र ही है और वह सुरक्षित है। कंस, तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं और आकर विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गईं। विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली विंध्याचल माता जहाँ 3 महादेवी का स्वरूप हैं, वहीं दूसरी ओर अपने संपूर्ण स्वरूप में भी हैं। यह शक्तिपीठ पूर्ण जागृत होने के कारण यहाँ भक्तों के कष्ट की सुनवाई तुरंत होती है। विंध्याचल माता की महिमा अपरंपार है। चाहे महाभारत हो या पुराण, हर जगह विंध्य माता की चर्चा की गई है। यहाँ कई भक्त सिद्धियां पाने के लिए आया करते हैं। यहाँ माता के भगवती रूप की आराधना की जाती है। यहाँ माता की सेवा से हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। माता अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा रखती हैं, उनके सारे कष्टों को दूर करती हैं। यहाँ सालों भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, परंतु नवरात्रि के अवसर पर भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। जो व्यक्ति निश्चल मन से यहाँ माता की पूजा अर्चना करता है, उसे तुरंत परिणाम भी प्राप्त होता है।
अगर आप घर पर ही रहकर नित्य श्री विंध्यवासिनी माता स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उससे भी आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। संक्षेप में कहा जाए तो विंध्याचल की माता का स्वरूप एक पूर्ण देवी का है। यहाँ एक पूजा स्थल से 3 महादेवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, मैंने जो विंध्याचल माता की जानकारी आपको दी वह आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।